नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 5 स्टॉक्स पूरा बाजार हिलाने की दम रखते हैं मंडे के सेशन में। एक एक करके आप सभी के साथ 5 के 5 स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके नतीजे आए हैं दोस्तों कल पोस्ट मार्केट बाजार बंद होने के बाद। कंपनी के नतीजों की बात करें तो रिलायंस अपने आप में एक क्या बताऊं, अपने आप में एक पूरा सेक्टर है। ठीक है, इसमें टेलीकॉम क्षेत्र का रिलायंस जियो आ जाता है, रिटेल से रिलायंस रिटेल आ जाता है, और एनर्जी से ऑयल टू केमिकल का रिलायंस का रिफाइनरी आ जाती है, ऑयल बिजनेस आ जाता है। तो सब कुछ आ जाता है रिलायंस में, सब कुछ सब मिलेगा आपको। रिजल्ट्स की बात करें तो हर एक सेगमेंट को अलग अलग डिस्कस करना पड़ता है, यहाँ तक कि अब रिलायंस की बात करी जाए दोस्तों तो कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो मैं पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड उसके बाद डिटेल्स अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो 18,650 करोड़ पे आया है, 18,170 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो रेवेन्यू है वो 2,60,000 करोड़ के सामने 2,70,000 करोड़ पे आया है, यानी ग्रोथ तो है दोनों जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो कंपनी का एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा वो 45,890 करोड़ के सामने 46,000 करोड़ पे पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो मार्जिन हैं वो 17.72% से बढ़कर 17.08% पे आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप नोटिस करोगे तो मार्जिन्स में हल्की कमी आई है, अदरवाइज नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। ठीक है जी, इतने बड़े कंपनी है, अब ज्यादा दमदार ग्रोथ तो नहीं मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि बेस बहुत हाई है। अब बात करें इनके टेलीकॉम बिजनेस की तो जियो पे मैं आऊं उससे पहले आरपू यहाँ है 211.40 से बढ़कर 213.70 का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू का मतलब होता है दोस्तों। अब प्रॉफिट की बात करी जाए तो 7,629 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा करा है, 7,380 करोड़ के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए, जियो की बात चल रही है ये, तो 36,332 करोड़ के सामने 37,262 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। ओवरऑल अगर आप नोटिस करो तो जियो में अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखी आप सभी को। कंपनी का जो टोटल डेट है, नेट डेट, वो 1,17,000 करोड़ पे पहुंच गया है दिसंबर 31 तक, जो कि ठीक है, अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में तो कंपनी ने कहा है कि रिपोर्ट्स मेजर एडवांसेस इन सोलर गीगा फैक्ट्री विद मॉड्यूल एंड सेल कमीशनिंग। तो हम सभी को पता है ऑयल की डिमांड धीरे धीरे घट रही है, ग्रोथ भी वहां कम हो रही है। कंपनी कहाँ जा रही है अब धीरे धीरे? सोलर की तरफ। तो कंपनी कह रही है, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे इस तरफ। साथ ही साथ कंपनी ने कहा कि इस साल जो ऑयल की डिमांड है वो 0.9 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ सकती है, क्योंकि चाइना में स्टॉक पाइल हो चुका है काफी ज्यादा और भारत में डिमांड भी अच्छी खासी है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। जियो इन्फोकॉम की बात करी जाए तो मुनाफा इनका 7,379 करोड़ से 7,629 करोड़ पे आया है, और रेवेन्यू कंपनी वही है, सिंपल है, जियो सेम ही है। रेवेन्यू में थोड़ा सा इनका अंतर है, 36,332 करोड़ के सामने 37,262 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एग्जीक्यूटिव वार्न्स दैट ओवर सप्लाई इन 2026 इज अफेक्टिंग ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस और घट सकते हैं, ऐसा कंपनी ने कहा है। मैं इस नंबर को न्यूट्रल रेटिंग दूंगा, ना खराब ना अच्छे। अब बाजार के ऊपर ऐसे कैसे लेता है, बाकी स्टॉक रिसेंटली काफी टूटा है तो ज्यादा टूटना नहीं चाहिए। फिर अब आगे बात करते हैं, एक ही स्टॉक ने ज्यादा समय ले लिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। HDFC बैंक, इसके आज नतीजे आए, मेरे को नंबर्स अच्छे लगे हैं दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से थोड़ी कम थी, लेकिन प्रॉफिट जो है पैट कंपनी का अनुमान से बेहतर था, और जो NII अनुमान से कम है वो केवल 150 करोड़ कम है, और जो पैट ज्यादा है वो 600 करोड़ ज्यादा है। तो मेरा मानना ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, एसेट क्वालिटी अनचेंज्ड रही है, वहीं की वहीं है, कोई एसेट क्वालिटी में बदलाव नहीं है, लेकिन मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिल रही है अच्छी खासी, 16,700 करोड़ से 18,650 करोड़, और ब्याज बैंक ने 76,000 करोड़ के सामने 76,750 करोड़ बनाई है। तो मैं मानूंगा पॉजिटिव नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक, इसके रिजल्ट्स ने निराश कर दिया है दोस्तों, वीक नंबर है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आईसीआईसीआई बैंक ने खराब नतीजे पोस्ट करे हैं। एसेट क्वालिटी में हालांकि सुधार दिखा, ये अच्छी बात है।
एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 1.58% से घटकर 1.53% है, बढ़िया है। और नेट एनपीए 0.39% से 0.37% है, अच्छा है। लेकिन मुनाफा कंपनी का 11,790 करोड़ से घटकर 11,390 करोड़ पे आया है। तो मुनाफे में गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाईओवाई दोनों जगह ही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा घटा है। बाजार का अनुमान था 12,000 करोड़ के समथिंग का, तो वीक नंबर है, बहुत वीक है। वहीं ब्याज की बात करी जाए तो 41,300 करोड़ की ब्याज बनाई है बैंक ने, सॉरी 41,300 करोड़ के सामने 41,970 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने कमाया है। तो मैं इसके नंबर को वीक कहूंगा। लास्ट विप्रो की बात करी जाए दोस्तों तो आप सभी को क्लियरली दिख ही रहा है, एडीआर 7.5% नीचे है, तो हम सभी क्लियरली कह सकते हैं कि नंबर खराब है। बाकी डिस्कस करने के लिए यही है कि मुनाफा गिरा है, सब कुछ डाउन ही है। मुनाफा 3250 करोड़ के सामने 3120 करोड़, रेवेन्यू 22,700 करोड़ से 23,550 करोड़ पे आया, लेकिन अनुमान 23,580 करोड़ का था। मार्जिन 16.28% से घटकर 14.83% रह गए हैं। एबिट कंपनी का 3700 करोड़ से घटकर 3500 करोड़ रह गया है। अच्छी बात यह कि 6 रुपए प्रति शेयर का निवेशकों के लिए डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बाकी एडीआर 7.5% नीचे है, तो गिरना तो तय लग रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। पांचवा स्टॉक मैंने डिस्कस नहीं करा है। पांचवा स्टॉक दोस्तों रिजल्ट पेश करते हुए नहीं दिखाए, करेगा मंडे, एलटीआई माइंडट्री। हमने एलटीटीएस का हाल देखा, 7% क्रैश हुआ है, मिड कैप आईटी से उसी के नंबर्स आए थे। तो ये स्टॉक भी क्लोजली वॉच करना होगा कैसे नंबर पोस्ट करता है। कहीं यहां से भी गिरावट और विप्रो की भी गिरावट, तो आईटी क्षेत्र प्रेशर बना देगा भारतीय बाजार पे बहुत ज्यादा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।